उत्तराखंड महापरिषद रंगमंडल ने आयोजित किया नाटक नैराश्य। प्राचीन व गौरवमयी संस्था उत्तराखंड महापरिषद अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हीरक जयंती वर्ष में बैडमिंटन टूर्नामेंट, उसके बाद वॉलीबॉल टूर्नामेंट, अब उत्तराखंड महापरिषद की रंगमंडल की सुंदर प्रस्तुत आज 25 अक्टूबर 2023 को मोहन सिंह बिष्ट सभागार में मुंशी प्रेमचंद की कहानी नैराश्य का उत्तराखंडी किया जा रहा है। इसके उपरांत दिनांक 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया जाना है। आज उत्तराखंड महापरिषद द्वारा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक नैराश्य का मंचन मोहन सिंह बिष्ट सभागार में रोजी मिश्रा के निर्देशन में किया गया। महापरिषद का रंगमंडल भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली के सहयोग से हीरक जयंती वर्ष और ऐतिहासिक उत्तराखंड महोत्सव 2023 की तैयारियों के बीच वेडनेसडे अक्टूबर 25, 2023 को सायं 5 बजे से मोहन सिंह बिष्ट सभागार, उत्तराखंड महापरिषद, कुरमाचल नगर, लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित नैराश्य का मंचन। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पर आधारित यह नाटक समाज के लिए एक आईना है। ये भले ही उस समय के समाज की स्थिति को दर्शाता है जब एक परिवार में एक व्यक्ति के विवाह के बाद पहली बेटी का जन्म होता है, फिर दूसरी बेटी का तथा बेटे की चाह में लगातार 4 बेटियां जन्म ले लेती है और पूरा परिवार बेटे की चाह में एक महात्मा एवं अन्य के द्वारा बताए हुए सारे नुस्खे अपनाता है, जिसके बाद परिवार पूरी तरह से बेटे के जन्म को पूरी तरह आश्वस्त रहता है। जब 5वें बच्चे के जन्म का समय आता है तो क्या होता है? क्या उसे पुत्र प्राप्ति होती है या फिर पुत्री ही होती है? इन्हीं के जवाब के लिए इस शानदार नाटक को देखने काफी दर्शकगण आज मोहन सिंह बिष्ट सभागार पहुंचे। उत्तराखंड महापरिषद के रंगमंडल द्वारा नाटक में उत्तराखंडी संस्कृति को भी पिरोया है। श्रीमती रोजी मिश्रा जी के बेहतरीन निर्देशन से आज भी यह कहानी जीवित सी प्रतीत होती है। कलाकार मौ श्रीमती पूनम कनवाल, पिता श्री COMO जोशी, त्रिपाठी जी ऋषभ मिश्रा, निरूपमा सुश्री पीहू गुप्ता, सुकेशी भाभी श्रीमती पुष्पा वैष्णव, लड्डू वाला और मुन्ना सारगी श्री धनलाल वर्मा, ढोलवाला श्री विजय विष्ट, मुन्ना मीर शिकार श्री अभय सिंह, काकी श्रीमती हरितिमा पंत, डॉक्टर श्रीमती पुष्पा गैलाकोटी, कृपाल सिंह श्री तरुण सिंह, रंगमंडल नृत्य कलाकार कुजीरो आरती बिष्ट, कुजीरो सोनम रावत, कुजीरो मेधा पंत, श्री महेंद्र गैलाकोटी, श्री धर्मेंद्र सिंह रावत, श्री सचिन वर्मा। मंच परे मंच व्यवस्थापक श्री मंगल सिंह रावत एवं श्री कैलाश सिंह, मंच सज्जा श्री जगदीश सिंह बिष्ट, मंच सामग्री श्री मयंक सिंह राणा, वेशभूषा कुजीरो उर्वशी, प्रकाश परिकल्पना व संचालन श्री देवाशीष मिश्रा, अश्विनी श्रीवास्तव, संगीत परिकल्पना व संचालन श्री संगीत कुमार देव, लेखक मुंशी प्रेमचंद, सहा 0 निर्देशन श्री ऋषभ मिश्रा, निर्देशन श्रीमती रोजी मिश्रा। सभागार में महापरिषद के पदाधिकारीगण हरीशचंद्र पंत, GOBO फुलारा, राजेश बिष्ट, मदन सिंह बिष्ट, रमेश चंद्र सिंह अधिकारी, महेश रौतेला, अवधेश कोठारी, हेमा बिष्ट, अशोक असवाल, कैलाश, पान सिंह, पूरन सिंह जीना आदि उपस्थित रहे। सेवा में सम्मानित संपादक महोदय, लखनऊ प्रिंट मीडिया, भरत सिंह बिष्ट, महासचिव, उत्तराखंड महापरिषद। मैं हरीशचंद्र पंत, अध्यक्ष उत्तराखंड महापरिषद। मुझे आज आपको यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड महापरिषद के रंगमंडल के कलाकारों द्वारा मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही सुंदर कहानी नैराश्य का मंचन हमारे कलाकारों द्वारा यहाँ मोहन सिंह बिष्ट सभागार में किया गया है। और इस कलाकार इस जो मंचन किया गया है इस नैराश्य को, इसका सुंदर और कुशल अभी निर्देशन हमारी निर्देशक रोजी दुबे जी द्वारा किया गया है और बड़ा अच्छा सुंदर उन्होंने निर्देशन। नैराश्य जो कहानी प्रेमचंद जी की है कि जैसा इसका नाम है नैराश्य, कि एक परिवार जो है किस तरह से अंधविश्वास में रहते हुए तमाम हर वर्ष जो है उनके बच्चे पैदा होते हैं और बार बार जो है लड़की पैदा होती है। उस परिप्रेक्ष्य में इनको कहीं किसी साधु के पास, किसी संत के पास कि अगला जो है हमारा बच्चा लड़का हो जाए, इसी सिलसिले में जो है 5-4 लड़कियां हो जाती हैं और यही एक नैराश्य उस परिवार के अंदर उस स्त्री जिसकी मूल इसमें अभिनय था, उस
की मृत्यु हो जाती है। यही एक उसके पीछे कारण था कि इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करने। और लड़की आजकल के ज़माने में जो है, जो उसको जो है, लड़कियों का तो अब मुख्य अभिनय रोल है, लड़के और लड़कियों में कोई अंतर है नहीं। ये सब चीज़ें पीछे जो है भ्रांतियाँ जो इनके अंदर थी, उसी को दर्शाया गया था। एक सुंदर अभिनय हमारे कलाकारों द्वारा किया है। उन सभी को मैं बहुत, उत्तराखंड महोत्सव जो हम 31 अक्टूबर से और 9 नवंबर तक कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हमारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। क्या नई चीज़ें देखने को मिलेंगी इस बार हमें? नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। एक तो पिछले साल हमने इंट्रोड्यूस किया था डांस, उत्तराखंड डांस, एक उस पर हमने कंपटीशन कराया था। तो वही तो उसको और अच्छा रूप देकर हमने एक डांस, उत्तराखंड डांस का जो है उसको हम वहाँ पर जो है महोत्सव में दिखाएंगे। और प्रतिदिन डांस, उत्तराखंड डांस का उसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा। और उसके लिए कम से कम हमने पारितोषिक रखा हुआ है कम से कम 5 लाख रुपए का। और साथ ही साथ वॉइस, उत्तराखंड वॉइस, इसका भी हमने एक नया प्रवेश किया है। हमने एक अपने उत्तराखंड के लोगों की, बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की है जो गाने बजाने में और इत्यादि में इंटरेस्ट रखते हैं। उनका भी जो है हम एक कंपटीशन करने के लिए जा रहे हैं। उसमें जो है बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। 8 तारीख को आपको एक मसक बीम संस्था हमारी वहाँ है उत्तराखंड की, जिसके अंदर कम से कम जो है 20 या 25 कलाकार आपको जो है 8 तारीख के दिन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक सुंदर उन लोगों का यहाँ पर कार्यक्रम है। क्या जो संदेश देना चाहेंगे आप इस अपने कार्यक्रम के संबंध में दर्शकों को कि वो? मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था है। हम समाज की कुरीतियों को छोड़कर और आगे जो है लोगों को आगे बढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। हमारी संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं हम। और यही नहीं कि हम जो है उत्तराखंड की संस्कृति को, वहाँ पर जो है उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में आपको तमाम पूरे भारतवर्ष का समावेश मिलेगा। वहाँ की संस्कृति मिलेगी, वहाँ के खान पान मिलेंगे, नई नई चीज़ें वहाँ पर जो है हमारे 200-250 करीब हमारे स्टॉल वहाँ पर लगने वाले हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी और उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी, उनका हमको आश्वासन मिला हुआ है कि वो हमारे इस महोत्सव में उद्घाटन के लिए आएंगे।